किताबों में खिलता खूबसूरत कमल, जो हमारे देश का राष्ट्रीय फूल भी है, सदियों से सुंदरता, संस्कृति और आस्था का प्रतीक माना जाता रहा है। देश के कई हिस्सों में किसान बड़े पैमाने पर इसकी खेती कर रहे हैं, लेकिन फूल के इस्तेमाल के बाद इसका डंठल अक्सर बेकार समझकर फेंक दिया जाता था। लेकिन अब रायपुर में यही कमल का डंठल एक नई पहचान बना रहा है। इसी डंठल से तैयार हो रहा है लोटस सिल्क, यानी ऐसा इको फ्रेंडली धागा जिससे सस्टेनेबल फैब्रिक बनाया जा रहा है। कोई भी स्वरोजगार जो है वो ऐसा होना चाहिए कि उसमें पर्यावरण को किसी किस्म का कोई नुकसान ना पहुंचे। तो ये जो आप देख रहे हैं कमल के रेशे से धागा बनाना, कमल एक तरह का वेस्ट है, एक तरह का वेस्ट मैनेजमेंट आप इसको बोल सकते हैं कि बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट वी आर मेकिंग समथिंग, ये हम कर रहे हैं। दूसरा चीज़ ये था कि इसमें रोजगार उन लोगों को मिलना चाहिए जहाँ इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। कमल के डंठल से धागा बनाने की प्रक्रिया भी दिलचस्प है। सबसे पहले तालाब से कमल के डंठल लाए जाते हैं, फिर उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में काटकर उसके अंदर से बेहद महीन फाइबर्स निकाले जाते हैं। इन फाइबर्स को हाथों से धीरे धीरे जोड़कर लंबा धागा तैयार किया जाता है और फिर उसी धागे से कपड़ा, जो पूरी तरह सस्टेनेबल है। ये 100% सस्टेनेबल है, साथ ही साथ इसमें और भी कई तरह के प्रॉपर्टी हैं। जैसे आप देखेंगे एंटी बैक्टीरियल है ये, और क्रीज रेजिस्टेंट है, यानी कि जैसे हम लोग को हर बार कॉटन के कपड़े को प्रेस करना पड़ता है, तो हम लोग को इसको प्रेस करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। और साथ ही साथ इसमें एक एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी के कारण ये पसीने के से जल्दी बदबू क्रिएट नहीं करता, तो ये इस प्रकार से सस्टेनेबल है। इस पहल की सबसे खास बात सिर्फ इनोवेशन नहीं, बल्कि इससे जुड़ा रोजगार भी है। इन ग्रामीण इलाकों में अब कई महिलाएं इस काम से जुड़ रही हैं। यहाँ पे रोजगार आने के बाद 4 लोगों के साथ काम करना पड़ रहा है, बहुत अच्छा खुशी की बात है। छत्तीसगढ़ में बदलाव सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है, बल्कि गांवों में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। सरगुजा में एक ऐसी ही पहल धीरे धीरे लोगों की जिंदगी बदल रही है, जिसे नाम दिया गया है छेरी बैंक, यानी गोट बैंक। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और जिला प्रशासन की इस पहल के तहत महिलाओं को बकरियां दी जा रही हैं, ताकि वो पशुपालन के जरिए अपनी आमदनी बढ़ा सकें। अगर देखा जाए तो एक बकरी अपने लाइफ साइकिल में कुल 25 बच्चे देती है, तो इस प्रकार 4 बकरी से उसके पास 100 मेमने होंगे, लेकिन उसको केवल हमको 16 मेमने वापस करने हैं। इस प्रकार वो 84 मेमने उसके शुद्ध लाभ होंगे, जिसको वो बड़ा करके 5,000 10,000 की लागत पे बेच सकती है। गांव में बहुत सारी ऐसे महिलाएं हैं जो सक्षम नहीं हैं आर्थिक रूप से, जो खुद 20,000 मान के चलिए 4 बकरियां उन लोग लेंगे तो उनको 20,000 रुपये लगेगा, लेकिन इस योजना के जरिए उन लोग 3,000 में ही उन लोग 4 बकरियां ले सकते हैं, तो उन लोग के लिए भी आसानी रहेगा। कमल के डंठल से बनता लोटस सिल्क और गांव की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाता छेरी बैंक, ये दोनों पहलें दिखाती है कि अब बदलाव सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं, बल्कि दूर दराज गाँव में भी नई सोच और लोकल इनोवेशन के जरिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ताकत दी जा रही है।